ये काम वाम बाद में होगा बहन, पहले तू खाएगी खाना। चल। अरे भैया लेकिन ना ना लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप से खाना खा। चल ले। ओए! तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैम को अपने गंदे हाथों से खाना खिलाने की, उनको छूने की? साले तेरी औकात ना कंपनी के बाहर है, गेट पर। यहाँ अपनी एसएससी करवा रहा है। उज्जवल, ये क्या हरकत थी और तुमने इनको चाटा क्यों मारा? अरे मैडम देखिए ना, इस चौकीदार की अब इतनी औकात हो गई कि ये अपने गंदे हाथों से आपको खाना खिलाएगा और ये आपके कैबिन में बैठेगा। सही हाथ उठाया मैंने इसके ऊपर। अरे मैं जानता हूँ ये कैसे फ्रैंक हो रहे हैं हमारे साथ। हम इनसे प्यार से बात कर लेते हैं, इनको रिस्पेक्ट दे देते हैं और भैया कैसे हो, क्या चल रहा है, ये सब बोल देते हैं। ये इतने फ्रैंक हो गए हैं कि कंपनी की ओनर के कैबिन में आकर उसके साथ बैठ रहे हैं, उसको अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। और मैडम आप भी कुछ नहीं कह रही है, आप भी हंस रही है। और तू ढीठ की औलाद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, थप्पड़ खाने के बावजूद यहीं खड़ा है। जा अपना गेट पे जाकर खड़ा हो जा, वरना ऐसा एक और झापड़ लगाऊंगा ना, सीधा बाहर मिलेगा तू मुझे गेट पे। उज्जवल बस करो, एक शब्द और नहीं। समझ आ गई तुम्हें मेरी बात? अरे मैडम गलती उसकी, आप मुझे ही बोल रही है। उज्जवल ये कैसा शोर है? और इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बाहर सब सुन रहे हैं बैठ के। अच्छा वो कंचन तू आ गई। दरअसल हुआ क्या ना, ये गार्ड ना मैडम को अपने गंदे हाथों से खाना खिला रहा है। अब मैंने देखा और मुझे आया गुस्सा, मैंने लगाया इसका एक झापट। और मैडम कह रही है कि मैंने गलत किया। ऐसा क्यों करा मैंने? तू बता, सही करा या गलत करा? मैम उज्जवल सही तो कह रहा है। ये 2 कौड़ी का गार्ड आपको खाना खिला रहा है, इससे हमारे एम्प्लॉइज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और थोड़ी ही देर में हमारे क्लाइंट्स आने वाले हैं। अगर वो ये सब देखेंगे तो उन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मैम थोड़ा तो स्टैंडर्ड मेंटेन करिए प्लीज। देखा मैडम, कंचन भी मेरी साइड ले रही है, इसका मतलब मैं सही कह रहा था। सही किया मैंने जो भी किया। अरे आपको खाना खाना ही है तो हम लोगों के हाथों से खा लो ना। हम वेल एजुकेटेड हैं, साफ सुथरे हैं। अरे ये लोग तो हाथ तक नहीं धोते। और मुझे तो इसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा, पता नहीं इसको नहाए हुए भी कितने दिन हो गए। अरे कितने जर्म्स होते हैं इन लोगों के हाथों में। सारा दिन गेट पे खड़े रहते हैं, गेट पकड़ के अंदर बाहर। छी छी छी, मैं तो बता भी नहीं सकता कितने गंदे होते हैं ये लोग। और मैडम आप इसके हाथ से खाना खा रही है, कल को आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कुछ हो, आप हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं, कौन होगा उसका जिम्मेवार? बताइए ना आप मुझे। और मैडम इन लोगों की ना ये चाल होती है, मैं ग्राउंड लेवल पे रहा हूँ ना, मुझे सब पता है ये लोग कैसे होते हैं। आपके ना क्लोज आकर आपसे पैसे हटने की कोशिश कर रहा होगा, कल को आएगा और बोलेगा मेरी बीवी बीमार हो गई है, बच्चे बीमार हो गए, और पैसे हट लेगा आपसे लाखों रुपए। अरे बस करो आप दोनों, जब से बोले जा रहे हो। आप दोनों को पता भी है कि ये कौन है? मैडम ये तो वही सवाल हो गया कि 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसी तरह ये चौकीदार है, साफ दिख रहा है मुझे चौकीदार है। नहीं, ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, ये मेरे भैया है। ये चौकीदार आपका बड़ा भाई है? एक सेकंड, ये कैसे हो सकता है? मतलब छोटी बहन इतनी बड़ी कंपनी चला रही है और भाई उसी कंपनी में चौकीदार है? ये तो कुछ सेंस नहीं बना। यही सच्चाई है कि ये मेरे भैया है और आज जो कुछ भी हूं ना, मैं इन्हीं के बदौलत हूँ। नमस्ते मैडम। भैया आपसे मैंने कितनी बार बोला है, आप मुझे सैल्यूट मत किया करो। भला अपनी बहन को कौन सैल्यूट करता है? अब बहन, कंपनी की मालकिन को सैल्यूट तो करना ही पड़ेगा ना। एक सिक्योरिटी गार्ड जो करता है वही काम तेरा भाई कर रहा है, तो फिर क्या हो गया अगर मैंने सैल्यूट कर दिया तो? मेरी बहन है सैल्यूट करने लायक, उसने करा है इतना बड़ा काम, उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल करा है, इतनी बड़ी कंपनी खोली है, तो सैल्यूट तो मैं तुझे वैसे भी करूँगा बहन। लेकिन भैया मैं ये तो नहीं चाहती ना कि मेरे सगा भाई मुझे सैल्यूट करे। कोई और गार्ड अगर मुझे सैल्यूट करता फिर भी ठीक था। और भैया आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको कितनी बार कहा है आप ये सिक्योरिटी गार्ड का काम मत करो, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। और भैया ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि कंपनी के ओनर का भाई ऐसे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हो। देख बहन, तुझे एक बात साफ साफ बता दूं, मुझे लोगों की परवाह तो कभी से रही भी नहीं, क्योंकि तेरे भाई ने तो होश संभालते ही सिक्योरिटी गार्ड का काम ही किया है, उसी से घर चलाया है। जब सर पे माँ बाप का साया नहीं था तो फिर यही तो एक जरिया था एक अनपढ़ आदमी के लिए अपने घर को चलाने का, अपनी बहन को संभालने का, उसका भविष्य बनाने का। तो मैंने कभी लोगों की तो सोची ही नहीं। और हाँ, बात रही लोगों के मजाक बनाने की, तो लोग कभी तेरा मजाक नहीं बनाएंगे बहन। लोग मजाक बनाएंगे तो सिर्फ इस सिक्योरिटी गार्ड का। वो इसलिए क्योंकि मैं ये बात किसी को पता लगने ही नहीं दूंगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी की मालकिन का भाई है, और ना ही तू ये बात किसी को बताने वाली है। तो बस बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और रही बात कि तू मुझे कोई और काम दे, कोई अच्छी पोस्ट दे दे, कोई अच्छा धंधा खुलवा दे, तो देख बहन, तेरा बड़ा भाई अब जिस उम्र के पड़ाव पर चलता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब पढ़ लिख कर तेरी तरह वो कंप्यूटरों पे काम कर पाऊँगा। अब मुझे ये सिक्योरिटी गार्ड का ही काम आता है तो मैं यही कर सकता हूँ।
और रही काम धंधे की बात, तो काम धंधा कहाँ भागा जा रहा है। मेरी बहन ने इतनी बड़ी कंपनी तो खड़ी कर ही ली है। कल को मेरी बहन को जब भी अपने भाई की ज़रूरत होगी, मैं खड़ा हूँ ना, चाहे वो तेरा पार्टनर बन के हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तेरी कंपनी के बाहर खड़ा हो। तेरे भाई का साथ हमेशा है तुझको। लेकिन फ़िलहाल यहाँ खड़े रहने की मेरी मनसा यही रहती है बहन, कि मैंने अपनी बहन को बचपन से देखा है मन लगाकर पढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए। अब मेरी बहन का ओहदा बढ़ गया है तो मैं उसको अपने सामने देखना चाहता हूँ कि लोग मेरी बहन को कैसे सैल्यूट करते हैं, इज्जत देते हैं। तो बस यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ और इस तरह से मैं अपनी बहन के पास भी रहता हूँ, उसकी रखवाली भी कर लेता हूँ और उसकी देख रेख भी कर लेता हूँ। अब कल को तो तेरी शादी हो जानी है, उसके बाद तो तुझसे मिलना कम हो जाएगा। तो जब तक तू मेरे साथ है, घर में रह रही है, तब तक तो अपनी बहन को यहाँ पर रह के देख लूँ ना। तो बस चला आता हूँ यहाँ पर ड्यूटी करने। अब तू ज़्यादा सोच मत, जा अपना काम कर। भैया आप भी ना बहुत जिद्दी हो, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। देख बहन, तेरा भाई तो ऐसा ही जिद्दी है, और फिलहाल जिद की बात रही तो मेरी जिद ये भी है कि फटाफट से ऑफिस जा, अपने बड़े बड़े काम निपटा जो भी तुझे करने हैं। उसके बाद जैसे ही लंच ब्रेक होगा, तेरा भाई तेरे पास आकर तुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा, जैसे घर में खिलाता है, और खुद भी तेरे साथ बैठ के खाना खाएगा। और इसमें तुझे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, आ जाना लेकिन। चल ठीक है, तू जल्दी से जा, अच्छे से मन लगा के काम कर। मैं मिलता हूँ लंच ब्रेक में। है ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, काम है मुझे बहुत। कितनी प्यारी बहन है मेरी। भगवान मेरी बहन की झोली में सारी खुशियाँ डाल देना, बस यही प्रार्थना है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मेरे बड़े भैया के ऊपर हाथ उठाया, वो भी मेरे सामने। बिल्कुल भी तुम्हें शर्म नहीं आई ये करने से पहले? और हाँ, मैं मानती अगर ये सिक्योरिटी गार्ड भी होते, फिर भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता था कि तुम इनके ऊपर हाथ उठाओ। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी संस्कार नाम की चीज नहीं है क्या? अरे तुम अपने आप से छोटों को कुछ मानते ही नहीं हो। मतलब कि तुम इस कंपनी में काम करते हो तो तुम्हारे अंडर जितने भी काम करते उन लोगों को तुम लोग कीड़े मकोड़े समझते हो, उनको तुम कुछ समझते ही नहीं हो। अगर वो गार्ड है तो उनके ऊपर हाथ उठा दो, अगर वो साफ सफाई का काम करते तो उनके साथ जो मर्जी करो। ये संस्कार है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं। अरे शुक्र मनाइए कि आप लोग ना अच्छे घर से हो, अच्छे घर से बिलोंग करते हो। मान लीजिए आप दोनों में से कोई ऐसे घर से होता जो बहुत छोटे घर से होता, तो क्या आपके साथ कोई ऐसे करता? आपको बर्दाश्त होता? आप लोग बर्दाश्त कर लेते? बोलिए, कैसा फील होता आप लोगों को? आज जिस जगह पे मेरे भैया हैं उनके ऊपर आपने हाथ उठा दिया बिना जाने, ये सोच के बस कि सिक्योरिटी गार्ड है, इनके साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही कोई आपके साथ करता तो कैसा फील होता? और एक बात बताइए, मैं आप दोनों की ओनर हूँ, क्या मैंने आपके साथ बदतमीजी की है? क्या इस तरीके से मैंने आपके साथ कभी बातचीत की है या हाथ उठाया है? बोलिए, बोलो। हमें माफ़ कर दीजिए मैम, हमें पता नहीं था कि ये आपके भैया हैं। हम तो नॉर्मली कह रहे थे कि पता नहीं कैसे हाथ से खाना खिला रहा, आपकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, फिक्र कर रहे थे हम आप। भैया माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। मैम आई एम सॉरी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझे भी नहीं पता था। और मैं भी यहाँ पर आकर जो मैंने देखा उसी हिसाब से रिएक्ट किया। और भैया मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे भी बदतमीज़ी करी। आई एम सो सॉरी। नहीं, मुझे तुम दोनों की कोई माफ़ी नहीं चाहिए। अरे इन्होंने मुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया है वो सिर्फ मुझे पता है। आज तुम लोगों ने इनके साथ बदतमीजी की है, और क्या पता ऑफिस के कितने एम्प्लॉयज़ के साथ तुम लोग ऐसे बदतमीजी करते हो। तो मैं अपने ऑफिस में ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तुम दोनों को अभी फायर करती हूँ, निकलो यहाँ से। मैम प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम कह तो रहे हैं हमसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हम किसी को जज नहीं करेंगे, किसी से बदतमीज़ी नहीं करेंगे। भैया आप भी समझाइए ना, हम लोग आपसे भी तो माफ़ी मांग रहे हैं। हमें सच में अपनी गलती का एहसास है, हमें माफ़ कर दीजिए। चलते फिरते हम गेट पे आपको सल्यूट भी मारेंगे। गलती हो गई, आप माफ़ कर दीजिए, समझाइए अपनी दीदी को। मैम अगर आप हमें नौकरी से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और इतनी जल्दी कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी हमें। भैया आप प्लीज़ बोलो ना। ठीक है, आप दोनों ने माफ़ी मांग ली है ना अपनी गलती की, इतना बहुत है मेरे लिए। और बहन, इन लोगों को नौकरी से मत निकाल। देख, भले इन लोगों ने घमंड में आकर बदतमीज़ी कर दी, लेकिन इन लोगों को भी तो अपना घर चलाना होगा ना। तो इनकी नौकरी इनसे छीन लेगी, इनका रोज़गार छीन लेगी, तो उनके घर में रोटी कैसे आएगी? अब ठीक है, ये तो मुझे झेलना ही पड़ेगा ना। सिक्योरिटी गार्ड हूँ दुनिया की नज़रों में, तो लोग कहाँ इज्जत देंगे? गलती मेरी है कि मैं तेरे कैबिन में आकर तुझे खाना खिलाने लग गया। अगर मैंने तुझे खाना नहीं खिलाया होता ना तो उन लोगों को गुस्सा नहीं आता। और वैसे भी ये तो अपनी बॉस की चिंता कर रहे थे ना, मुझे नीचा दिखाने से भी ज़्यादा। तो तू इस पहलू को भी देख कि वो तेरी कितनी परवाह करते हैं। इस बार माफ़ कर दे, आइंदा से ऐसा कुछ करे तब इनको सज़ा दे दी। ठीक है, आप चिंता मत करिए, मेरी बहन आपको नौकरी से नहीं निकालेगी। बाकी चिंता मत करिए, आपकी इन बॉस की इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। अरे इनका भाई हूँ, आपसे पहले मुझे चिंता है अपनी बहन की इज्जत की।
मैं कभी कोई आपका क्लाइंट वाइंट आएंगे ना बड़े बड़े, उनके सामने कभी खाना नहीं खिलाऊंगा, समझे? तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू भैया, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। भैया आपको किसी के सामने शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बड़े भैया हैं और मुझे इस बात से कोई शर्म नहीं आती कि आप गार्ड की नौकरी करते हैं। मेरे बड़े भैया हैं, मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि आप मेरे बड़े भैया हैं, आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो इस बात की चिंता मत कीजिए आप। अच्छा ठीक है, तेरा जो मन करे, जिसको जो बताना है तू वो कर दियो, लेकिन फिलहाल मेरी बहन को भूख लगी है और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से खाना खाए, क्योंकि खाना खाए बिना काम नहीं होता है, समझी? चल बैठ, मैं तुझे खाना खिला रहा हूँ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? ठीक है। बैठ। चल।